हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हमने फर्स्ट कर लिया था एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसको हम लोग टू साइडेड एरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, डैट इज़ वन साइडेड एरर और एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या केसेस है जब हम लोग की वन साइडेड एरर हो सकती है, तो देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हम यहाँ पे चार लिखे, जिसमें आपको केसेस मिलेंगी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन अ सब्सिडियरी बुक इज़ अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। जब कोई भी तरह का सब्सिडियरी बुक्स, चाहे वो सेल हो, परचेज़ हो, सेल्स रिटर्न हो, परचेज़ रिटर्न हो, अगर उसमें उसकी वैल्यू जो उसकी बैलेंस है वो कम आ रही है, दैट इज़ अंडरकास्ट, या फिर ज़्यादा आ रही है, दैट इज़ ओवरकास्ट, तब इसको हम लोग कहेंगे कि ये वन साइडेड एरर है। ठीक है, The second one is when the posting to an account is altogether omitted. जब पोस्ट कर रहे हैं अकाउंट को, वो हम लोग पोस्ट करना ही भूल गए। सपोज़ किसी से हमारा पैसा आया, क्रेडिटर से हमारे पास पैसा आया, तब हम लोग किए कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कैश में हम लोग एंट्री कर दिए, बट क्रेडिटर में हम लोग जाके वहाँ एंट्री ही नहीं किए, तो क्या हुआ, वो ओमिट हो चुका, वो मिल ही नहीं रहा, तो ये एक वन साइडेड एरर है। ठीक है, द थर्ड वन इज़ when the posting is made on the wrong side of an account. डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए या फिर क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिए, तो वो हमारा एक तरह का वन साइडेड एरर है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ when the posting of a wrong amount is done. हम लोग अमाउंट का ही हेर फेर कर दिए, 5000 की जगह 500 या 5000 की जगह 5 लाख हो गया या 50,000 हो गया। ठीक है, तो ये कारण से भी हमारा वन साइडेड एरर हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल करके और इसको क्लियरली समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ली हूँ जिसको मैं आपको सिखाऊंगी। द फर्स्ट वन इज परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई ₹10,000। 10,000 से परचेज बुक मेरा कम दिखा रहा है। परचेज बुक, सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है कि ये अकाउंट का बैलेंस है क्या, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, परचेज बुक हमारा डेबिट होता है, वो हमारा कम दिखा रहा है। तो अगर एसेट्स हमारा कम दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस हमारा कम दिखा रहा है, उसको ज़्यादा दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और डेबिट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेज अकाउंट ₹10,000। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ बाई क्यों लिखे हैं, इसलिए ताकि अगर हम लोग टू परचेज अकाउंट लिखेंगे, इट मीन्स कि वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। हम लोग हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट टू डैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये चीज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं बाई परचेज अकाउंट, इट मीन्स कि ये डेबिट बैलेंस है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ the total of sales book ₹2,50,000 omitted to be posted. सेल्स बुक का जो टोटल है 2,50,000 रुपया, वो हम लोग उसमें पोस्ट करना ही भूल गए। अब पोस्ट करना ही भूल गए तो हम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा। तो पोस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें, क्रेडिट। तो हम लोग करेंगे टू सेल्स अकाउंट ₹2,50,000। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इससे भी बेटर अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए, जो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Suspense account is an imaginary account used as temporary measure only for the purpose of reconciling a trial balance.
सस्पेंस अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है, एक सस्पेंस है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं, ठीक है। एक इमेजिनरी अकाउंट होता है जो हम लोग एक कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं, जब हम लोग को उस डेफिनेट अमाउंट के बारे में कि ये किस जगह से आया है वो पता नहीं चलता, ठीक है। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार का हम लोग इसको सोचते हैं कि एंट्री कर देते हैं, देन उसके बाद जब बाद में हम लोग उसको ठीक करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग सस्पेंस को हटा के उसको ठीक कर देंगे। समझ में आ रहा है? Thus, when all the errors are located, जब सारे एरर्स ठीक हो जाएंगे, जहाँ जहाँ जो था वो वहाँ हो जाएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा, तब सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी तरह का बैलेंस नहीं दिख सकता। सस्पेंस अकाउंट का कोई भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये एक इमेजिनरी अकाउंट है। जब हम लोग को कोई भी अकाउंट का बैलेंस नहीं पता चलता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है या जा कहाँ से रहा है, गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी कहाँ से जा रहा है, तब हम लोग उसमें सस्पेंस अकाउंट को इंटर करते हैं, ठीक है। इसका और आपको क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। The first one is purchase book was undercast by ₹500, मतलब परचेज बुक कम दिखा रहा है ₹500 से। 500 रुपया से अगर परचेज बुक कम दिखा रहा है, इट मीन्स कि परचेज बुक जब हम लोग देखे होंगे तो उसका बैलेंस हम लोग को 500 रुपये कम दिखा रहा है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाना, इसकी ऑपोजिट है ओवरकास्ट, इट मीन्स बैलेंस ज़्यादा दिखाना। सबसे पहले दिमाग में ये लाइए कि जिसके बारे में बोल रहा है उसका बैलेंस है क्या। परचेज बुक का बैलेंस आता है डेबिट, ठीक है। अब अंडरकास्ट है तो उसको ठीक करना होगा, कम है तो ज़्यादा दिखाना होगा 500 रुपया से। तो जब डेबिट बैलेंस को ज़्यादा दिखाना है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका जर्नल क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹500, ठीक है। अब हम लोग को पता नहीं है कि ये 500 रुपया कौन से अकाउंट से ये बढ़ रहा है, फ़िलहाल हम लोग को पता नहीं है, इसलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 500। अब समझ में आया आपको इस सस्पेंस अकाउंट का क्या वैल्यू है। जब भी हम लोग को कोई अकाउंट में कुछ भी ओमिट हो जाता है या बढ़ जाता है या घट जाता है, बट किसके कारण घटा गड़ा है, तो टेम्प्रेरी बेसिस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट का उस एंट्री में यूज़ करते हैं। फिर जैसे जैसे इससे पता चलता जाता है हम लोग सस्पेंस अकाउंट को हटाकर वो अकाउंट को फिल कर देते हैं, एंड ऑटोमेटिकली एट द एंड सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन नाम के एक क्रेडिटर है जिससे हमारे पास पैसा आया है ₹620, ठीक है। वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब पैसा जब मोहन से आया है तो नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये होना चाहिए था। बट हम लोग मोहन को क्रेडिट नहीं करके हम लोग उसको उसके अकाउंट में जाके डेबिट कर दिए। अब उसको ख़त्म कैसे करें, इसलिए इस एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, मोहन को डेबिट ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 620। क्लियर? अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और आगे हम लोग तैयारी करेंगे एंड अलग अलग जर्नल एंट्रीज़ को ठीक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।